इन दोनों चेहरों को ध्यान से देखना, इन दोनों चेहरों में बंदा एकदम सेम है, लेकिन दोनों फोटोज में सिर्फ एक डिफरेंस है और वो है दाढ़ी का। अब इस फोटो को देखो, इस फोटो के अंदर भी बंदे एकदम ही सेम है एंड इसमें भी डिफरेंस है दाढ़ी का। दोनों बंदों में तुमने क्या एक चीज नोटिस करी कि दोनों बंदों के पास दाढ़ी आती है, लेकिन एक पे अच्छी लगती है तो दूसरे पे नहीं। एक को गुड बॉय से बैड बॉय बना देती है तो दूसरे को चैड से भिखारी। वेल ऐसा क्यों है? कुछ लोगों पर बियर्ड अच्छी लगती है तो कुछ पर नहीं। क्या तुम्हारे ऊपर बियर्ड अच्छी लगती है? ये पता करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि तुम जान सको कि तुम्हें क्या बियर्ड रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए। ना सबसे पहली चीज है द गोल्डन रेशो। तुम्हारा फेस 3 भागों में स्प्लिट होता है, तुम्हारा अपर हाफ, मिडिल हाफ एंड द लोअर हाफ। वेल जब तक ये तीनों हाफ्स एक इक्वल रेशो में नहीं होते तब तक ये अच्छे नहीं दिखते। तुम्हारी फोरहेड की जो लेंथ है वही तुम्हारे चिन की लेंथ से मैच करनी चाहिए, तब जाकर तुम अच्छे दिखोगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका फोरहेड बहुत बड़ा होता है लेकिन आई एरिया और चिन एरिया बहुत छोटा होता है और वो बहुत ही भद्दे दिखते हैं। तो उसके लिए वो लोग करते क्या है? वो लोग अपने बालों को यूज करते हैं और अपने बालों से अपने फोरहेड को कवर करते हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। अगर तुम्हारा फोरहेड बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मेरी तरह, मेरी इस फोटो को देखो, यहाँ पर मेरा फोरहेड बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब मैं अपने फोरहेड को बालों से कवर कर लेता हूं तो मेरी शक्ल काफी ज्यादा बेटर दिखने लगती है। तीनों थर्ड्स में से सिर्फ और सिर्फ फोरहेड और चिन को बदल सकते हो। फोरहेड को छुपाने के लिए जैसा मैंने बताया कि तुम बाल से छुपा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें चिन को छुपाना है तो उसके लिए तुम्हारा नंबर 1 मेकअप जो कि है दाढ़ी। तुम दाढ़ी रख सकते हो। अब दाढ़ी मैंने बोला कि हर व्यक्ति पर अच्छी नहीं लगती, तुम बिना दाढ़ी के भी अच्छे लगोगे। अगर तुम्हें कोई घटिया सी पैची बियर्ड आती है तो उसका एक सॉल्यूशन है कि तुम यहाँ पर हेयर ऑयल्स वगैरह लगाओ। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5% कर एक कंपाउंड आता है, उसे लगाओ। उसके साथ साथ ट्रेटेनॉइन की क्रीम होती है, अपने यहाँ पर मल लिया करो, उससे हेयर ग्रोथ बढ़ती है। नहीं तो अगर तुम्हारे तब भी बाल नहीं आ रहे, जेनेटिकली तुम ब्लेस्ड नहीं हो बियर्ड से, तो तुम उसे हटा लो। क्लीन शेव इज द बेस्ट वे फॉर यू। वेल क्लीन शेव कब करें, इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि हमें दाढ़ी कब रखनी चाहिए। अगर तुम्हारा जॉ रिसेस्ड है, यानी तुम्हारा जॉ कुछ इस तरह से दिखता है, तो तुम जब दाढ़ी बढ़ाओगे तो तुम्हारी वो रिसेशन छिप जाएगी और तुम्हारा फेस आधा छुप जाएगा। एलेक्स हॉर्मोजी जो एक बड़े यूट्यूबर और बिजनेसमैन है, उन्होंने दाढ़ी के बारे में कुछ ये कहा था। The beard covers the bottom half of your face, so it leaves as much of your face up to the imagination of the opposite sex. तो अगर तुम्हें सिंपली अट्रैक्टिव दिखना है विद अ रिसेस्ड जॉ, तो तुम एक दाढ़ी अपना सकते हो एंड लेट इट ग्रो होने दो, एंड उसके बाद देखोगे तो तुम ज्यादा बेटर दिखोगे। लेकिन अगर तुम्हारा पैलेट बड़ा है, तुम्हारी एक ब्रॉड जॉलाइन है, तुम्हारा एक अच्छी डिफाइंड जॉलाइन दिखती है, देन जरूरत नहीं है तुम्हें एक दाढ़ी लगाने की। तुम बिना दाढ़ी के भी अच्छे दिख सकते हो एंड अच्छे तुम सिर्फ और सिर्फ अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर दिख सकते हो। व्यक्ति के अंदर हॉलो चीक्स दिखते हैं, जैसे किलियन मर्फी की मैंने फोटो दिखाई थी, उसमें वो कितने अच्छे दिख रहे थे। सिर्फ और सिर्फ तभी तुम शेवन अच्छे लगोगे। नहीं तो तुम ब्रॉक लेसनर की ये फोटो देख सकते हो जिसमें वो दाढ़ी में है, कितना बढ़िया लग रहा है, और जब दाढ़ी में नहीं होता तो कैसा बच्चा सा लग रहा है, इवन दो ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, एंड तब भी वो एकदम बच्चा सा दिखता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके फेशियल हेयर की वजह से। उसको अच्छे फेशियल हेयर आते हैं तो अच्छा दिखता है। नाउ सबसे पहले जो मैंने बंदे की 2 फोटोज दिखाई थी उन्हें देखो। इसमें पहली फोटो में बंदा एकदम गुड बॉय लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ बैड बॉय वाला लुक दे रही है दाढ़ी। ऐसा क्यों है? पहले ऐसा सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री की वजह से। अब तुम कहोगे कि भाई सिमेट्री तो वो नहीं होता कि मुंह टेढ़ा हो गया या फिर नाक टेढ़ी हो गई। ऐसा नहीं है। सिमेट्री का मतलब है बैलेंस, और बैलेंस का मतलब होता है कि तुम इक्वल भागों में चीजों को बांटो। तो जैसा कि तुम इसका चेहरा देख सकते हो, अगर इसके चेहरे पर बाल होते और दाढ़ी नहीं होती तो प्रोबेबली ये अच्छा दिखता, क्योंकि ऊपर भी बाल नहीं है और नीचे भी बाल नहीं है, तो इसका फोरहेड हद से ज्यादा बड़ा दिखता है एंड उसको बैलेंस करने के लिए कोई चीज है नहीं। वहीं दूसरी तरफ इसका फोरहेड हद से ज्यादा बड़ा दिखता है क्योंकि ऊपर के बाल नहीं है, लेकिन नीचे की दाढ़ी की वजह से वो बैलेंसिंग हो जाती। तो यहाँ पर तुम एक बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट देख सकते हो। ये केमिस्ट्री नहीं है, दिस इज टोटली लुक्स मैक्सिंग। एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जब हमारे रेशियो ऑफ थर्ड्स मेंटेन रहते हैं तब हमारा हद से ज्यादा चेहरा अट्रैक्टिव दिखता है। तो अगर तुम्हारा फोरहेड हद से ज्यादा बड़ा है या फिर तुम्हारे बाल नहीं आते, तो ट्राई ग्रोइंग अ बियर्ड, उसमें तुम बहुत ही अच्छे दिख सकते हो। एंड एक चीज याद रखना, अगर तुम गंजे हो तो तुम कभी अच्छे नहीं लगोगे अनलेस तुम्हारी एक थिक नेक हो। थिक नेक के लिए एक्सरसाइजेस हैं, तुम वेट रखकर ऊपर नीचे कर सकते हो, वरना यूट्यूब पर जाकर सर्च मार सकते हो, इतना तुम्हारे अंदर दिमाग है। उसकी वजह से पता है क्या होगा? थिक नेक होगी तो तुम्हारा एक मेंटेन हो जाएगा, समझ रहे हो? यहाँ पर भी बड़ा सिर दिखेगा और नीचे भी तुम्हारा ऐसा लगेगा कि नेक भी एक सिर का हिस्सा है, तो उसकी वजह से तुम और अट्रैक्टिव दिखोगे। तो पूरी वीडियो को सम अप करते हैं।
बियर्ड कब ग्रो करनी है? जब तुम्हारा एक रिसेस जॉ हो या फिर तुम्हारे ऊपर के बाल नहीं हो। अगर तुम्हारा हद से ज्यादा फोरहेड दिखता है तो अपने बालों से उसे छुपाओ। अगर वो चीज नहीं कर सकते तो बियर्ड को ग्रो करो। दूसरी चीज, बियर्ड कब ग्रो नहीं करनी? जब तुम्हारी अच्छी जॉ लाइन हो, उसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, या फिर तुम्हें बहुत ही बेकार बियर्ड आती हो, तुम्हें दिखती ना हो। अब कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि जब तुम बियर्ड छील लेते हो कि भाई बियर्ड छील ली, ये तो मर्द है ही नहीं, इसमें मर्द वाली चीज क्या है? ये तो चिकना है, ये तो छक्का है। भाई मेरे को एक चीज बताओ, क्या श्री कृष्ण बियर्ड रखते हैं? क्या भगवान श्री राम बियर्ड रखते हैं? उन्हें तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। नहीं रखते ना। तुम्हारी मैस्कुलिनिटी तुम्हारे अंदर से आती है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी तुम्हारी हरकतों से आती है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, ना कि तुम्हारे चेहरे से। तो अगली बार जब तुम किसी को चिकना बोलो, छक्का बोलो, तो उससे पहले 100 बारी सोचना क्या वो सही में छक्का है। जेफ बेजोस दाढ़ी नहीं रखता, इलॉन मस्क दाढ़ी नहीं रखता, तुमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। हेनरी कैविल भी काफी टाइम दाढ़ी नहीं रखता, तुमसे ज्यादा पैसे कमाते, तुमसे ज्यादा पॉपुलर है, एंड इवन तुमसे ज्यादा मैस्कुलिन है। सो डू यू रियली थिंक कि दाढ़ी तुम्हारी मैस्कुलिनिटी डिसाइड करती है? वेल, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंडसेट तेरा बदल ही रहा हूं मेरी जान।